संसद से संदेश। नमस्कार, खास खबर में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश को नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर तमिल संस्कृति में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल भी राजभवन में विधि विधान पूर्वक स्थापित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को नए भारत की पहचान कहा तो सेंगोल की स्थापना का जिक्र करते हुए इशारों में ही कांग्रेस पर संस्कृति और परंपराओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। संसद भवन के उद्घाटन में देश की सियासत भी बटी दिखी। कांग्रेस सहित 20 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह से बहिष्कार किया। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है बल्कि ये लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। वहीं भाजपा सहित 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। संसद भवन के उद्घाटन और उस पर हो रही सियासत पर ही हम आज चर्चा करेंगे। भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है। तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया, कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। तो नए संसद भवन का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन उद्घाटन के पहले से उद्घाटन के बाद तक इसको लेकर सियासत भी खूब गरमाई रही। दूसरी तरफ सेंगोल को लेकर चर्चा रही और यह भी कहा गया कि इससे पहले जिस तरह इसका जिक्र हुआ, जिस तरह इसकी चर्चा हुई सेंगोल की, इससे पहले कभी नहीं हुई है। सेंगोल को लेकर इतिहास के पन्नों को भी पलटा गया।
इतनी सेंगोल को लेकर तमाम सारी जानकारियां भी उठाई गई। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। पहले उनका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। स्वागत करूंगा शंकर लाल तिवारी साहब आपका। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस अमित शर्मा जी। अमित जी, आपका भी स्वागत करता हूं। शंकर लाल तिवारी साहब, आपके पास में करता हूं। एक ऐतिहासिक दिन रहा, नया संसद भवन मिला, और इसके पहले से लेकर और अभी तक जो इसको लेकर राजनीति और सियासत भी गरमाई रही। सेंगोल का भी जिस तरह से वहां पर सेंगोल को वहां पर स्थापित किया गया, उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चा रही है। जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि राष्ट्रपति जी के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए, इसका लोकार्पण होना चाहिए, और तमाम तरह का विरोध, तमाम तरह की राजनीति इसको लेकर देखी गई। किस रूप में कहेंगे इसको? मैं सर्वप्रथम तो यह कहूंगा कि आज के क्षण जो रहे, आज का दिन और ये काल सच में ऐतिहासिक है। और जो भारत के नवनिर्माण की बात भारत के अनुसार देश के अंदर पिछले 9 वर्षों से चल पड़ी है, काफी दूर तक तो स्वर्गीय माननीय अटल जी ने ही और इस देश की दिशा मोड़ दी थी। पर 10 साल के कांग्रेस के शासन के अंतराल के बाद माननीय मोदी जी ने देश के तमाम क्षेत्रों में जो काम, संस्कृति का क्षेत्र और चाहे राष्ट्रीयता के मामले, उन्होंने कोई कोना छोड़ा नहीं। अब आप कह रहे हो विरोध की बात, तो विरोध करने वाले बंधुओं को देश के तमाम सैकड़ों विद्वानों ने ये कांग्रेस को और अन्य दलों को आग्रह किया था कि विरोध ठीक नहीं है, ये देश के साथ विरोध है। पार्लियामेंट किसी दल की नहीं है और प्रधानमंत्री भी किसी दल के होते नहीं है, भले वो किसी दल से आते हो, पर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी दल का नहीं हो। और मुफ्त का बवंडर संसद भवन में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जब कहा कि ये संकल्प और सिद्धि का भवन है, ये मंदिर है और ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, ये संसद भवन। देखिए, इसमें जबरदस्ती का विरोध था और ये कांग्रेस के स्वभाव में आ गया है कि कुछ भी बीजेपी करे, वैक्सीन बनावे, तो ये भाजपा की वैक्सीन। मैं अंतिम में एक बात कह के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैठोगे तो वहीं ना, अभी 24 में चुनाव होंगे, कौन कितना जीतेगा वो अलग विषय, और बैठना तो वहीं पड़ेगा जहाँ का बहिष्कार किया, जिस धरती का, जिस भवन का। और इसलिए इतने बुद्धिमान बड़े बड़े लोग और इस तरह की फिजूल दिमागी विपक्षी दलों ने की है। आज पूरे देश के माने जो गांव में रहते हैं लोग, शहर, छोटे छोटे कस्बों में, वो देख रहे थे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। आज सुबह से टकटकी लगाए थे लोग। आज के टीआरपी आदरणीय सक्सेना जी, तमाम चैनलों का पता लगा लेना, मैं अधिक नहीं जानता, पर कुछ लोग कह रहे हैं चलिए उसी संसद भवन में आपको बैठना पड़ेगा भाई साहब। चलिए शंकर लाल तिवारी साहब जो बात कर रहे हैं, सक्सेना जी आखिरी, एक बात अंत में कहना जी, कांग्रेस के मित्रों, एक विषय और आया है भला। हम इन अच्छे क्षणों में, गौरवपूर्ण समय में, हम कोई उटपटांग आरोप है भी तो उसे कहना नहीं चाहिए। पर ये मीरा कुमार जी के टाइम में ये संसद भवन बनने की बात आई थी, मोदी जी ने कोई न्याय नहीं कर दिया, पर वो फाइल धरी नहीं। इससे आधे वर्ग फुट में बनना था और 3200 करोड़ में कितने में बनना, ये 1000 करोड़ के भीतर 900 करोड़ के आसपास बना है और डबल वर्ग मील में बना है। कहीं ऐसा पेट में दर्द तो नहीं था कि इसमें हम विघ्न संतोषी की भूमिका अदा किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। जनता चाहे खुश हो रही हो
आम आवाम चाहे आनंद ले रहा हो कि आजादी के बाद 75 वर्ष बाद हमारा अपना पार्लियामेंट हाउस बना, हमारा चलिए अपना आता हूँ शंकर लाल संसद तिवारी भवन साहब, बना, आपके पास में आता हूँ। हमारा जो अपना आपके सवाल हैं मंत्रालय बना, और जिसको लेकर आज चर्चा आजाद है, भारत का अमित मंत्रालय बना। शर्मा जी के पास में आ जाता हूँ। अमित जी, जिस तरह से आज का जो पल था, आज का जो क्षण था, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक ये पल था, गौरवशाली ये पल था, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये संकल्प सिद्धि का भवन है, फिर क्यों कांग्रेस इस तरह से इसका विरोध करती हुई नजर आई, या फिर किस तरह का इसका विरोध किया गया? क्योंकि न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज इस नए भवन को देखा गया। देखिए सक्सेना जी, सबसे पहले तो निश्चित तौर पे आपने तो दो शब्द बोले कि आज भारत वर्ष के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण था, बड़ा ऐतिहासिक पल था, बड़ा गौरवमयी दृश्य था, और निश्चित तौर पे देश को नया संसद भवन मिला। संसद भवन से कांग्रेस का विरोध नहीं है, लेकिन आज हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आज प्रजातंत्र है, हमारा देश लोकतंत्र है, और हम जिस राजदंड को लेकर प्रधानमंत्री जी चले हैं, निश्चित तौर पे उस राजतंत्र को चलने वाला निष्पक्ष व्यक्ति होता है, जो कहीं ना कहीं राजतंत्र को लोकतंत्र के माध्यम से अगर इसके हाथ में, राष्ट्रपति जी के हाथ में होता तो शायद और भी सुशोभित होता। ना कि आज दुख और चिंता का विषय एक तरफ, हर्ष का विषय है, लेकिन मैं अपने विद्वान जो हमारे तिवारी जी बोल रहे हैं वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं एक तरफ और बता दूं कि आज देश में एक नई चीज की कहावत हो गई कि आज अगर देश के आदिवासी राष्ट्रपति अगर नहीं गए तो ये पूरे देश के आदिवासियों का, राष्ट्रपति के पद का, देश की गरिमा का भी एक काला दिवस का अध्याय आज इससे लिख गया कि अगर राष्ट्रपति, चूंकि दोनों दलों के सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन दोनों दलों का, दोनों सदनों का और हर राजनीतिक दल का राष्ट्रपति देश में सर्वोपरि होता है। अगर राष्ट्रपति वहां पहुंचते तो निश्चित तौर पे आज उस राष्ट्रपति पद का लेकिन अमित जी, आपने राजदंड का जिस तरह से, सेंगोल का जिस तरह से जिक्र किया, और उसी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि आपने उसको एक छड़ी माना था, वो सम्मान उस राजदंड को नहीं दिया गया, तमिल संस्कृति को वो सम्मान नहीं मिला। सक्सेना जी, अगर उसमें लोकतंत्र में राजतंत्र की वो छड़ी होती, आज छड़ी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति के हाथ में थी, और इस मानव जी, इस पूरे भारतवर्ष में जो व्यवस्था बनाई गई थी, इसीलिए राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना गया है। सब राजनीतिक दल से, राजनीतिक धर्म से, सारी जातियों से ऊपर उठकर राष्ट्रपति का पद माना गया है। प्रथम महिला थी और आदिवासी थी। आज इन्होंने, प्रधानमंत्री ने आदिवासी महिला का अपमान किया है, उस समाज का अपमान किया, राष्ट्रपति पद का अपमान किया है। सिर्फ इतिहास में इनका नाम पन्नों पर लिखा जाए और इनका सुनहरे नाम पर पद पे लिखा जाए। राजनीतिक दल के व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वो भी तो संवैधानिक देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं। नहीं, वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया भाई? संसद में मुख्य तौर पर भाषण किसका होता है? राष्ट्रपति संबोधित करते हैं प्रथम पर, सरकार, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को सीजीआई शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। आज अगर उस आदिवासी महिला की जगह अगर कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उसको आमंत्रित करते। ये आज संसद का गौरव पल था, लेकिन एक तरफ आदिवासी का अपमान कर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी, सेंगोल को लेकर काफी चर्चा रही, और मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ने में, समझने में भी यही वक्त रहा, क्योंकि इससे पहले सेंगोल को इतना न समझा गया होगा, न पढ़ा गया होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो चीजें सेंगोल को जिस तरह से वहां पर स्थापित किया गया है, कहा जा रहा है कि सत्ता के हस्तांतरण का ये प्रतीक है, सेंगोल कर्तव्य सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। क्या जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि तमाम सारी चीजों से वो चौंकाते हैं, क्या इसी को सेंगोल भी इसी तरह देखा जाए? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि सेंगोल जो था वो निष्पक्षता का और एक प्रकार से सत्ता धर्म आधारित चले। यहाँ धर्म की जो सेंगोल में जो सत्ता का जो धर्म है वो कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म आधारित है, जो क्षमा, परोपकार, न्याय प्रियता के आधार पर
जो सत्य का है उस आधार पर चले। और सेंगोल की जो स्थापना हुई थी दक्षिण भारत में, मोटे तौर पर पूरे भारत को एक सूत्र में जो जोड़ने का अभियान पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने चलाया था। तो जिस प्रकार चूंकि शिव को कैलाश का देवता माना गया है, तो सेंगोल में जिस तरीके से नंदी और शिव का प्रतीक माना जाता है सेंगोल को, तो ठीक उसी प्रकार पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ के जो प्रमुख आचार्य थे वो दक्षिण भारत से लेकर गए थे। तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ना, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का जो प्रतीक सेंगोल था, यद्यपि उस समय हमारे यहाँ 3 प्रतीक माने जाते थे। तो कुल मिलाकर के ठीक है, मैं इसको बुरा या अच्छा कुछ नहीं कहूंगा। कई बार क्या होता है, बहुत सी चीजें हमको समय के साथ समझ आती है जी। जिस तरीके से लगभग 1500 1600-1700 वर्ष के बाद के अंधेरे के बाद प्रकाश आया था, ये आवश्यक नहीं है कि उस प्रकाश के आते ही हम सारे सत्य को एक साथ समझ लें। धीरे धीरे हम उस सत्य को समझ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से 15 अगस्त को ये प्रतीक हमको मिला जरूर था, लेकिन उस समय अगर इसकी गरिमा को हमने नहीं समझा, कितनी सारी चीजें हैं जो हम 75 वर्ष बाद जो है हमारा स्वतः जागरण हो रहा है, स्वाभिमान जागरण हो रहा है, नामों के परिवर्तन पर हमको जागरण हो रहा है कि यार ये नाम तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सेंगोल की स्थापना जो संसद में हुई है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की जो मौलिकता है, जो भारत का अपना स्वत्व का चिंतन है, तो वो उसका प्रतीक है। इसमें अगर आप देखेंगे, जो सेंगोल में अगर आप पढ़ेंगे, मीडिया में काफी कुछ आ गया है, तो जिसमें जितना राजनीति और राजदंड का जो प्रतीक माना जाता है, उसके अलावा इसको 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं, उनका प्रतीक माना जाता है। 3 गुणों का इसको प्रतीक माना जाता है। और कहीं ना कहीं सृष्टि का जो समय का है, जो ब्रह्म की जो 5 अवस्था है, उसको उसका प्रतीक माना जाता है। तो ये 5 प्रकार के जो प्रतीक हैं, जो सृष्टि के संचालन का मूल है, जो ऋग्वेद के पहले मंडल में है, तो मैं समझता हूँ उन सारे प्रतीकों का जो प्रतीक संगल है, वो वहां पर स्थापित आज हुआ है संसद में। मैं समझता हूँ वस्तु में भी और प्रतीकों में भी एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जब हमारे संसद सदस्य जो है संसद में बैठ करके इस सेंगोल को देखेंगे और अपनी चर्चा करेंगे, मैं समझता हूँ उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बात को विराम दूंगा कि कई वक्त दृश्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो किस प्रकार ऊर्जा का संचार करता है। आप अगर सड़क से निकल रहे होंगे और आपको मंदिर दिखेगा तो आपके मन का भाव अलग होगा, शराब की दुकान दिखेगी तो आपके मन का भाव अलग होगा, कोई पागल दिखेगा तो मन का भाव अलग होगा, कोई सब साधु दिखेगा तो मन का भाव अलग होगा। तो हमारी जो आंखें हैं वो भी दृश्य देख करके ऊर्जा का संचार करती हैं। तो सेंगोल को देख करके हमारे जनप्रतिनिधियों में जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण की दिशा में ये सर्वोत्तम कदम मोदी जी ने उठाया है। मैं उस कदम की हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूँ। चलिए, तो सेंगोल की जिस तरह से चर्चा है और बेहतर तरीके से रमेश शर्मा जी ने इसकी व्याख्या की कि किस तरह से एक ऊर्जा का संचार होगा, और मुझे लगता है कि जो समय है, जो वक्त है, इस समय चेतना की, ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है हमारे जनप्रतिनिधियों की, जो उस लोकतंत्र प्रजातंत्र के मंदिर में बैठेंगे। और यही कारण है कि सेंगोल को लेकर कहा जा रहा है कि कर्तव्य, सेवा और राष्ट्र भक्ति का एक प्रतीक है। सीधे शंकरलाल तिवारी जी के पास में आता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, ये भी कहा जा रहा है सेंगोल को लेकर बेहतर एक व्याख्या जिस तरह से रमेश शर्मा जी ने इसकी की है, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इशारों में जिस तरह से चीज़ें कांग्रेस के लिए कही गई कि संस्कृति और परंपराओं की अनदेखी की गई है, और सेंगोल को लेकर तमाम सारी चीज़ें रही हैं कि तमिल संस्कृति का जो संरक्षण होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या साउथ की तरफ ये कहा जा रहा है कि अब साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ नज़र है, और यही कारण है कि सेंगोल को लेकर इतनी चर्चा? माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आसमान, जमीन, धरातल, सब जगह जी। कोई दक्षिण में अलग से जगह करने की बात नहीं। आपको जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता केरल जैसे जगह में उनका कत्लेआम किया गया, उनको मार डाला गया। वो सिर्फ संगठन का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और आज भी ये जघन्य कृत्य चल रहा है। और इसलिए नजर तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सब जगह। और एक बात इसमें बड़ी स्पष्ट है
कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने, अभी आदरणीय शर्मा जी ने वही बात की, उनको प्रणाम करता हूँ, कि ये निशान जो था जिससे कांग्रेस जबरन में परेशान है, विपक्षी दल जबरन में हाथ तौबा कर रहे हैं, ये निशान एक शुभ का प्रतीक और पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का प्रतीक, समुद्र के इस कोने से और हिमालय तक, इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मिला के, जैसे परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय शंकराचार्य जी ने बनाए थे मठ, उस हिसाब से ये हमेशा से रहा है। चाहे समुद्र के किनारे की मिट्टी हो और चाहे गंगोत्री की मिट्टी हो, इन मिट्टियों को मस्तक से हम दोनों लोग लगाते रहे, भले दक्षिण में रहे भले उत्तर में। और इसमें एक चिन्ह है, एक ऐतिहासिक चिन्ह है। कांग्रेस वालों को तो सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं नेहरू जी के हाथों से दिया। मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में फर्स्ट बैनर लीड थी नेहरू जी की फोटो, सिंगल लेते हुए, और कांग्रेस के लोग उनका भी अपमान कर रहे। हे मेरे भगवान, कौन सी बुद्धि, क्या सोचते हैं? अरे भैया, वो उनका सौभाग्य था कि वो प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब वो कैसे बने, वल्लभ भाई को हटा के बने, वल्लभ भाई के गांधी जी को पटा के बने, वो जाने, उनका काम जाने। पर संगेल उनके ही और हम सबके नेता प्रधानमंत्री पहले नेहरू जी, उनके पहले दिन शायद वर्षों बाद देश के बड़े अखबारों में फर्स्ट पेज में और वो गौरवपूर्ण फोटो आई। धन्यवाद करना चाहिए था कांग्रेस। पर कांग्रेस अब कुछ जब वो नहीं मिला, बोले संघ में। भैया, आपको क्यों एलर्जी है भारत? आप कह रहे थे भारतीय संस्कृति, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सच बताइए क्यों एलर्जी है? अपन रोज बैठते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, माननीय शर्मा जी बैठे, उन्हें एलर्जी है साहब। उनका साफ कहना है कि हमको ये वोट मिल जाए तो हम देश में शासक बने रहे, और वो ये बटा वो उनके हाथ से चिंता चला गया। कभी मायावती ने छीना लिया, कभी लालू ने छीना लिया, कभी मुलायम ने छीना, कभी काशीराम जी ने छीना लिया, और उनके कर्मों से चिंता चला गया। रामलला जी ऐतिहासिक चीज है। राम तो कपोल कल्पित उपन्यास के पन्ने, इस तरह की बातों से, उनके तमाम पापों से और भरपूर भ्रष्टाचार कांग्रेस का। आज पूछा है किसी ने देश की सबसे बड़ी कांग्रेस की कि भैया कोई रोजगार नहीं, कोई व्यापार नहीं, और एक उद्योगपति ने पूछा है, अंबानी, कोई रोजगार नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, पर ये अरबों खरबों की संपत्ति इस परिवार के पास। चलिए, छोटा सा अमित शर्मा जी से ले लेता हूं। अमित शर्मा जी, जिस तरह से शेंगोल को लेकर ये कहा गया कि जिस तरह से नेहरू जी को इसका हस्तांतरित किया गया है इसको, लेकिन इसको एक छड़ी रूप मान लिया गया, और कहीं ना कहीं इसको जिस तरह से लाना चाहिए था, जिस रूप में लाना चाहिए था, वो कांग्रेस लेकर नहीं आई। अब उसका जो रूप है, जो स्वरूप है और जो उसका महत्व है, अब हम लेकर आए हैं। देखिए सक्सेना जी, मैं आपको एक विस्तृत तौर पे बात अभी मैं सुन रहा था जी। आज उस दंड पताका का सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में गौरव पलता संसद भवन का उद्घाटन था जी। और आज उस संसद भवन को उद्घाटन को प्रधानमंत्री श्रेय लेने के लिए इस तरह से लालायित थे जैसे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन नहीं था, ये देश की अनेक पीढ़ियां इसमें बैठेंगी, अनेक पीढ़ियों का, पिछली पीढ़ियों का बलिदान है, अगली पीढ़ियों का इसमें आना होगा। ये कम से कम लोकतंत्र और प्रजातंत्र का जो झंडा था उसको आज सब धर्म सब जाति के लोगों को बुलाकर ये वहां पर आमंत्रित करना था। आज मैं सक्सेना जी आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने बड़ा छोटा मन दिखाया, राष्ट्रपति जी को ना बुलाकर, उपराष्ट्रपति जी को ना बुलाकर, सीजीआई भारत को ना बुलाकर, आज श्रेय लेने की जिस तरीके वक्त की कमी है और चर्चा, चूंकि अमित जी वक्त की कमी है, तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर नए संसद भवन का जिस तरह से उद्घाटन हुआ
और कहीं ना कहीं इसके जरिए संदेश भी है, और संदेश के बाद इसमें सियासत और राजनीति भी लगातार पहले से लेकर अभी तक गरमाई हुई है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन, गौरवशाली दिन, और न केवल इस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि देश को, भारत को लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक नया संसद भवन मिला है। इसमें बस इतना ही। INA 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।